हाय फ्रेंड, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पीजीटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन को जारी रखते हुए 51 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि जनसंख्या कार्टोग्राम दुनिया की एक खाली स्थान दिया हुआ प्रस्तुति है जहां देशों का आकार भूमि के वितरण के अनुसार नहीं बल्कि लोगों के वितरण के अनुसार खींचा जाता है। तो इसका सही उत्तर है भौगोलिक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि का प्राथमिक और स्पष्ट कारण जन्म और मृत्यु के बीच खाली स्थान के कारण है। यानी जन्म और मृत्यु के बीच जितना अंतर होगा उतना असंतुलन बढ़ेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रामीण अधिवासों घनिष्ठ रूप से निर्मित होती है और इनका सीधा संबंध किससे होता है। तो इसमें ग्रामीण अधिवासों के बारे में बताया गया है। तो ग्रामीण अधिवास में या ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ रहता है और कृषि मुख्य रूप से भूमि से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर है भूमि। अगला प्रश्न है, पहले खाली स्थान दिया हुआ को उस प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है जिसके द्वारा बड़ी संख्या में लोग अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से केंद्रित हो जाते हैं, जिससे शहर और पैटर्न बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है शहरीकरण। शहरीकरण का तात्पर्य होता है कि कोई भी छोटा शहर होता है, अब अगर उसी में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाती है लोगों के लिए, रोडवेज, रेलवेज और अन्य जो सुविधा है अगर वो बढ़ने लगती है तो उसी को बोलते हैं शहरीकरण। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अधिवासों के प्रकारों में शहर, नगर और महानगरीय एवं मेगा नगर शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है शहर, क्योंकि जो अर्बन होता है वही आगे जा कर के सिटी बनता है, फिर मेगालोपोलिस बनता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्रिंज को उपनगरीय विकास, शहरी कॉरिडोर, आवासीय विकास और ग्राम पंचायतों से पहचाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है शहरी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो पाया जाता है उसका विकास धीरे धीरे होने लगता है। अगला प्रश्न है, भूगोल राजनीतिक प्रक्रियाओं के किसी भी स्थानिक रूप से असमान परिणामों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षेत्रीय सीमा का मतलब है एक ऐसी जगह जहां विशेषताएं और अभिलक्षण बदलते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है भौगोलिक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, न्यूटन के छल्ले में केंद्रीय फ्रिंज फिर खाली स्थान दिया हुआ होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डार्क, यानी ब्लैक कलर का होता है। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल अन्य रैखिक बलों को अंगीकार करने के लिए उत्पादन के स्थान पर ध्यान केंद्रित करने से विकसित होने वाली गतिविधियों के भूगोल का अध्ययन करता है। इसका सही उत्तर है आर्थिक, क्योंकि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का या आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय गतिविधि, तृतीय गतिविधि और चतुर्थक गतिविधि। अगला प्रश्न है, संसाधन एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी का वह हिस्सा बनता है जिसकी लोगों को आवश्यकता होती है और जिसे वे अहमियत देते हैं। अहमियत का अर्थ होता है महत्व देते हैं। तो इसका सही उत्तर है भौतिक, क्योंकि संसाधन एक भौतिक पदार्थ होती है जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण से विभिन्न देशों के बीच खाली स्थान असमानता और भू राजनीतिक तनाव हो सकता है। तो 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर है आर्थिक, क्योंकि इसमें बता रहा है कि संसाधन के बारे में, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि कोई क्षेत्र में अधिक खनिज संसाधन है, कोई क्षेत्र में नहीं है। तो जहाँ पर अधिक खनिज संसाधन पाया जाता है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, जबकि दूसरे क्षेत्र पर नहीं होगा। तो इस तरह एक देश और दूसरे देश के आर्थिक विकास में असमानता आ सकती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विकास की सीमा का अर्थ है अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कचरे को अवशोषित करने और कच्चे माल को फिर से भरने के लिए खाली स्थान की सीमाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है, विटेल्सी का खाली स्थान क्षेत्रों का वर्गीकरण वह सबसे स्वीकृत वर्गीकरण है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित वेरिएबल दोनों का उपयोग करता है। जो डार्विन विटेल्सी है, इन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि। इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य की जगह का सिद्धांत कृषि भूमि के उपयोग के खाली स्थान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है लोकेशन, यानी कोई भी क्षेत्र या देश के लोकेशन से पता चलता है कि वहाँ पर किस प्रकार की कृषि कार्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वेबर का सिद्धांत जिसे स्थान त्रिकोण भी कहा जाता है खाली स्थान के निश्चित स्थान के आधार पर किसी वस्तु के उत्पादन के लिए इष्टतम स्थान की तलाश करता है। तो वेबर ने अपना औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में यह बताया कि कोई भी उद्योग को उसी क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं जहां पर कच्चे माल और मार्केट की सुविधा हो और परिवहन के साधनों की सुविधा हो। इसलिए इसका सही उत्तर है बाजार। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व व्यापार के सिद्धांत अलग सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय खाली स्थान की व्याख्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर है व्यापार, ऑप्शन नंबर डी। जब एक देश और दूसरे देश के मध्य होती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विश्व व्यापार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक क्षेत्र विश्व के इकाई के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। तो इसका सही उत्तर है भौगोलिक। अगला प्रश्न है, जलवायु, भौतिक विशेषताएं, पौधे का जीवन और पशु जीवन सभी प्राकृतिक क्षेत्रों की विशेषताओं में योगदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर है बड़े क्षेत्र। अगला प्रश्न, पहले खाली स्थान दिया हुआ है, उत्पादन और विनिमय में दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम लोग किसी भी वस्तु का उत्पादन और विनिमय के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान पहले दिया हुआ में जैविक प्लास्टिसिटी और एक वातावरण में जैविक रूप से अनुकूलन करने की क्षमता होती है। तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जलवायु या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलन कर पाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंसान। अगला प्रश्न, भूगोलवेत्ता अक्सर एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विस्तृत विवरण देते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय, क्योंकि जो रीजनल ज्योग्राफर है वो किसी
स्पेसिफिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहले खाली स्थान दिया हुआ, एक बंजर भूमि है जिसका क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और उत्तरी गोलार्ध के आधे से भी अधिक हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। इसका सही उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पहले खाली स्थान दिया हुआ है, में भौतिक पर्यावरण की सीमा आर्कटिक से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तक है। तो इसका सही उत्तर है यूएसए, क्योंकि यूएसए का एक स्टेट अलास्का है जो आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है, जबकि शेष स्टेट यूएसए का वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है ये, यूराल्स, आल्प्स और मुसाला पूर्वी यूरोप में पाए जाने वाले खाली स्थान हैं। तो इसका सही उत्तर है पर्वत श्रृंखला, क्योंकि यूरोप में यूराल पर्वत, आल्प्स और मुसाला पर्वत पाई जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।